हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 23 अगस्त 2026 से आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थिति का प्रभाव देखने को मिलेगा। रक्षाबंधन से पूर्व ही ये स्थिति बनने जा रही है। रक्षाबंधन से पहले ही कुछ महत्वपूर्ण आपके जीवन में स्थितियां बनने जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध 22 अगस्त की रात्रि 7:32 लगभग कहा जाए कि कुछ लगभग 4.5 घंटे पहले, 4 घंटे 28 मिनट पहले ही बुध का परिवर्तन हो जाएगा। फिर 23 अगस्त से आने वाले समय में बुध अब गोचर करेंगे उस राशि पर जहां पर बुध बड़े ही अच्छे प्रभाव देते हैं। वो राशि है सिंह राशि। अपने मित्र, बहुत ही घनिष्ठ मित्र सूर्य के राशि पर गोचर करेंगे। सिंह राशि पर बुध का गोचर काल ये आपके जीवन में रक्षाबंधन से पूर्व ही ये गोचर काल होने जा रहा है। और क्या प्रभाव मिलेगा ये इस वीडियो में समझेंगे। बुध को देखें तो आपके लिए तृतीय और षष्ठेश होके आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। बुध वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, शेयर मार्केट और बैंकिंग सेक्टर या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, हमारी बुद्धि का आधिपत्य बुध के ही पास होता है। और ये जो भाव है ये भी शिक्षा का, ज्ञान का, मंत्र का, शक्ति का, क्रिएटिविटी का और ऐसे महत्वपूर्ण कई विषयों का है। क्या प्रभाव मिलेगा आइए समझते हैं। ये समय आपके लिए एजुकेशन ले रहे बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। एजुकेशन में आप अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और देखिए, आपने कभी नोटिस किया होगा, यदि आपके घर में बच्चे हैं या आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कई घंटों, यानी कि समझिए कि ज़्यादातर समय उनका पढ़ाई में ही जाता है। पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, परंतु जब रिजल्ट की बारी आती है तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिलता। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई करते हैं कुछ समय ही, घंटे 2 घंटे ही, पर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा, पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। और पढ़ाई में चाहे वो कोई कंपटीशन हो या कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई कुछ भी, बहुत सारा आयोजन या कहा जाए कि बहुत सारी चीज़ें होती, एक्टिविटी होती रहती हैं स्कूल वगैरह में, कॉलेज में, स्कूल में, तो उसमें भी वो बहुत आगे होते हैं। तो ये समय वही समय है जो कि बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है, क्योंकि बुध है और ये भाव ज्ञान का है। तो ज्ञान और बुद्धि, यानी कि जो आपकी बुद्धि है और ज्ञान है वो एक साथ होता है। तो निचोड़, जिसे हम कहते हैं ना कि आउटपुट, जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है और हम उसकी सफलता देखते तो लगता है कि बहुत अच्छा इसने किया, तो एक आउटपुट है। और कहें तो बुध का ये वो समय है जहां पर बुध आपको एजुकेशन जो देते हैं, जो बुद्धि देते हैं, वो बहुत शार्प होती है, बहुत तेज बुद्धि होती है। वही बुद्धि जो बच्चे टॉप 5 में आते हैं स्कूल में, वही बच्चों वाली ये बुद्धि इस समय बुध देते हैं। तो स्टूडेंट के लिए ये समय महत्वपूर्ण है और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए है। तो इस समय बच्चों को अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये समय जो लोग शेयर मार्केट से या ऐसे इन्वेस्टमेंट से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये अवसर हो सकता है। परंतु इन्वेस्टमेंट के लिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि ये बहुत बड़ा निर्णय है और इसके लिए ज़रूरत है आपको कि आप किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लें, खुद भी बहुत अच्छे से निर्णय लें और इसमें अपनी पर्सनल कुंडली को देखना, समझना और फिर निर्णय लेना, ये बहुत ज़रूरी है। ये समय होगा यदि आप क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ जॉब करते हैं या आप मीडिया, सोशल मीडिया
में वर्क करते हैं, आप कुछ भी ऐसा काम है, आप हो सकता है कि लेखन का काम करते हैं, आप टीचर हैं, आप का क्लास चलता है, आप कोई कॉलेज चलती है, या आप मेंटोरशिप देते हैं लोगों को, आप एडवाइस देने का काम करते हैं, या फिर आप और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं ना, कंसल्टिंग का काम करते हैं, या आप सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं, यानी कि टीचिंग से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड या और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो इनसे रिलेटेड या आपका बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशन है, यानी कि आप जैसे यूट्यूब हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या कहीं पर भी मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरह ऑफलाइन ऑनलाइन, आप ऑनलाइन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए और भी विशेष कि आप एजुकेशन देते हैं, कुल मिला के कहा जाए बिजनेस से रिलेटेड या और भी दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे लोगों के लिए ये समय ऐसा है जहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जहाँ पर आप अपनी बुद्धि के दम पे अपने इस माइंड को बहुत शार्प कर लेंगे, बहुत तेज आपका माइंड हो जाएगा, और इस समय जो निर्णय लेंगे, जो आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, जो आप कदम उठाएंगे, वो आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपको आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। और ये जो समय रहने वाला है, ये आपके धन को भी आकर्षित करेगा। आप जैसे हमने बात की कि इन क्षेत्रों से रिलेटेड आपका जॉब है या आपका बिजनेस है, तो अब समझिए कि जैसे हमने बात की एजुकेशन की, तो एजुकेशन किसी के लिए जॉब हो सकता है, एक टीचर के लिए, पर जिसकी कॉलेज है, स्कूल है, तो उसके अब बहुत बड़ा समझिए कोई आज के समय में लगभग बच्चे ट्यूशन, पहले छोटे बच्चे फिर क्लासेस जाते हैं, अब समझिए किसी का बहुत बड़ा क्लासेस है, उसका कई जगह क्लासेस है, तो उसके लिए व्यापार हो गया। तो आपके लिए जो भी है, इनसे रिलेटेड व्यापार हो या खासकर नौकरी वालों के लिए ज़्यादा ये प्रभावी हो जाएगा। व्यापार में भी प्रभाव होगा क्योंकि बुध व्यापार का भी आधिपत्य रखते हैं, तो यहाँ पर लाभ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और ये समय ऐसा भी रहने वाला है कि आपने जो प्लानिंग की थी, या कहा जाए कि इस समय प्लानिंग करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि ये समय की हुई प्लानिंग आपको ग्रोथ दिलाएगी। तो बुध का ये गोचर काल करियर के लिए, व्यापार के लिए, फाइनेंस के लिए या स्टूडेंट हैं इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बहुत अच्छा प्रभाव है। यहाँ पर हम चर्चा और भी नक्षत्र वाइज भी अलग चैनल पे करते हैं, योग की चर्चा करते हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम मात्र चर्चा कर रहे हैं कि बुध जब सिंह राशि पर अब गोचर करेंगे लगभग 23 अगस्त कहा जाए, क्योंकि 22 अगस्त को रात्रि में 7:30 बजे हो रहा है, 7 बजे, तो वही हम समझ सकते हैं कि 23 तारीख से। तो इसलिए ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय करना चाहिए। तो भगवान विष्णु की आराधना करिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और कहीं यदि आपके लिए आसपास कहीं भी आप भारत में हैं तो ये कोई समस्या नहीं, आप गौ माता को चारा खिला सकते हैं। यदि आप भारत में नहीं हैं तो कई बार दिक्कत होती है, या आप नहीं जा पा रहे तो घर में ही गणेश जी हैं तो उनको दुर्वा चढ़ाइए, तो वो आपके लिए सहयोगी होगा। ये उपाय आप कर सकते हैं। साथ में आप बुध यंत्र को अपने घर इत्यादि में रख के और व्यापार प्रतिष्ठान में रख के आराधना कर सकते हैं, तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। एक बात अभी बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने समझा कि स्टूडेंट के लिए, या आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, या जो भी और भी बहुत सारे क्षेत्रों में, क्योंकि हर क्षेत्र का नाम लेना थोड़ा मुश्किल हुआ करता है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि एक ग्रह बहुत सारे जॉब में, बहुत सारे व्यापार में बहुत प्रभाव होता है। तो समझिए कि बेनिफिट आपको हमने समझा कि मिलने वाला है, यानी मेष राशि आपकी है या मेष लग्न है तो आपके लिए मिलने वाला है, परंतु क्या आपको मिलेगा कि नहीं,
मेष राशि के बहुत सारे लोग हैं या मेष लग्न के बहुत सारे लोग हैं, तो क्या आपको ये रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये कैसे समझ पाएंगे? इसके लिए आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए या तो करवाना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अब जैसे हमने बात की कि ग्रोथ हो सकती है किसकी, बच्चों की एजुकेशन में, या आप टीचर हैं, टीचर की ग्रोथ होने वाली है, परंतु आपकी होगी कि नहीं ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली। देखिए आपकी जो खुद की कुंडली है ना, वो 70 से 80% रिजल्ट आपकी कुंडली के द्वारा ही निश्चित होता है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और 20 से 30% जो प्रभाव है वो गोचर से मिलता है। तो हमने गोचर से समझ लिया कि क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है बुध का, परंतु अब ये जरूरत है कि आप अपनी कुंडली से समझें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करें या तो करवाएं और जानें कि हाँ कैसे ये समय आपके लिए ग्रोथ का है कि नहीं है। यदि है उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई गृहस्थिति ठीक नहीं है, उसको क्या उपाय करें, क्या रेमेडी करें जिससे आपको रिजल्ट मिल सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी निर्णय हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। और पर्सनल कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैसेज करके और अपॉइंटमेंट बुक करके और अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। और इस समय 99 में भी मिनी कुंडली विश्लेषण, यदि बहुत संक्षेप में आप समझना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, और डिटेल में भी समझना चाहते हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।